देखिए, कल जो है रात के करीब 9 बजे की घटना है। एक मृतक मुन्नालाल पिता कवाबलाल अग्रवाल जो है जनरल का निवासी है, उसके साथ जो है मारपीट की घटना हुई थी और उस पर से उसके इलाज के दौरान उसकी इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और जो लोग नामजद आरोपी थे उनको राउंड अप कर दिया गया था। और आज पीएम होने के पश्चात उसको अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी गाँव में गई, तो वहाँ पर उनके परिजन और अन्य कुछ लोग जो है उनके आरोपी गणों के मकान वगैरह तोड़ने की मांग को लेकर वहाँ पर चक्का जाम किया। उसके पश्चात चक्का जाम करने के पश्चात उनको समझाइश दी गई कि भाई जो भी वैधानिक कार्रवाई है और जो भी उसके राहत राशि है, जो उसको जो मिलना है राहत, वो सब प्रशासन की तरफ से दी जाएगी और नियमानुसार जो भी कार्रवाई की जाएगी। उसके पश्चात भी वो लोग नहीं माने और थाने पर यहाँ पर आके डेड बॉडी को यहाँ पर ला के रख दिया। और यहाँ पर भी एसडीओपी और हमारे महिला डीएसपी और एसडीएम साहब और टीआई साहब सभी के द्वारा जो है यहाँ पर समझाइश दी गई। उसके बावजूद भी उसमें से कुछ लोग मान गए और कुछ लोग जो है जिद पर अड़े रहे कि बोले कि नहीं, हमको जो आरोपी के घर को तुड़वाना है, ये करवाना है। इस पर से कुछ 5-6 लोगों ने उसमें से पथराव किया, जिसमें हमारे जो नगर परिषद के जो प्रतिनिधि हैं जीतू जागीरदार जी, उनको कुछ सिर में चोट आई पत्थर की। उनको भी इलाज के लिए यहाँ से रेफर किया गया नीमच। तो इस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। करीब 11 से लेकर 1:30 बजे तक जुन्नौद में इन लोगों ने चक्का जाम किया। उसके बाद यहाँ पे 3 बजे से करीब 4:30 बजे तक यहाँ पर प्रदर्शन किया। ये पूरा घटनाक्रम आपके द्वारा भी आपने भी उसको देखा। इन सब पूरे घटनाक्रम को लेकर उसके बाद जो भी पुलिस की कार्रवाई की जाना है, इनके जो उसमें व्यक्ति, इसमें आरोपी जो संलग्न रहे हैं चक्का जाम में और पत्थरबाजी में, उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर उनको राउंड अप किया जाएगा। और करीब 5 लोगों को पुलिस ने अभी राउंड अप किया है। हत्या करने वालों को गिरफ्तार किया या उधर करने वालों को गिरफ्तार किया? देखिए, जो नामजद आरोपी, हत्या के जो आरोपी है, नामजद 6 आरोपी, उनको रात में ही पुलिस ने राउंड अप कर लिया था। और अभी जो घटनाक्रम हुआ है जो इस तरह से पत्थरबाजी वाला, चक्का जाम वाला, इसमें भी 5 आरोपी हमने राउंड अप किए हैं। और बाकी जो शेष हैं और भी जो हमारे वीडियो फुटेज हैं इसमें जो चिन्हित हो रहे हैं, उनको भी चिन्हित करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए इसमें? देखिए, 1-2 पुलिस वालों को जो चूँकि जब जैसे पत्थरबाजी चालू हुई तो डेड बॉडी को वहाँ से हटा के उसमें ट्रैक्टर में रखने के दौरान और उसको झुमा-झटकी भी किए वो लोग। तो 2-3 पुलिस वालों को किसी का हाथ के उंगली में और कहीं इधर चोट आई तो उनका मेडिकल कराया जा रहा है। शव का क्या अंतिम संस्कार किया है? क्या शव का अंतिम संस्कार हो रहा है, गाँव में डेड बॉडी को भेज दिया गया है और वहाँ पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जा रही है। ये जो घटनाक्रम गई रात में इनके साथ मारपीट हुई थी और फिर रात को ही ये लोग थाने पहुंच गए थे रिपोर्ट करने के लिए। तो रिपोर्ट करने गए, उसी दरमियान जैसे हॉस्पिटल ले जाने लगे, ऐसा मुझे इनके परिजनों ने बताया था कि हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उसी समय इनकी डेथ हो गई थी। और डेथ हो जाने के बाद इनको जो है शव जो ग्रह है वहाँ इनकी डेड बॉडी रख दी गई। और सवेरे मुझे भी पता लगा, क्योंकि मेरा जनपद क्षेत्र है, मेरे भाई भी यहाँ से जनपद सदस्य है और मेरा गांव भी पास ही लगता, तो सब मेरे परिवार जैसे लोग हैं। तो इनके परिवारजन मेरे घर पे आए और मुझे उठाया सवेरे। और जैसे ही मुझे उठाया, मैं सीधा इन्होंने बताया कि ऐसी घटना हो गई थी और हमारे अंकल जी मर गए। तो सीधा मैं हॉस्पिटल पहुँचा और मैंने वहाँ देखा कि सभी लोगों ने देखा भाई जो है उनके परिवार के लोग भी वहीं थे। तो उनसे भी चर्चा की मैंने, तो कि साहब ऐसी घटना हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ था और इनकी डेथ हो गई। तो वह फिर वो डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद तो पोस्टमार्टम होना था। तो इतने मैंने फिर पुलिस थाने पे बात की एसआई अपने जोशी जी से, क्योंकि वो जांच कर रहे थे। तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा साहब हमने एफआईआर कर दी है और मैं वहीं आ रहा हूँ, आप कहाँ पर? तो मैंने बोला उनको, मैंने कहा भाई मैं भी यहीं पे हूँ हॉस्पिटल में, और वो भी आए वहाँ पे। उसके बाद में एफआईआर की कापी उन्होंने मुझे बताई, उसमें सारी धाराएं लगी थी। तो अब उसमें कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पुलिस ने पूरा सहयोग किया और 5 लोग इन्होंने रात में ही अरेस्ट कर लिए थे जो मारने वाले थे। और एक व्यक्ति उसमें से भाग गया था, एक लड़का, उसको सवेरे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब उसमें जो एक व्यक्ति पिछले वर्ग का मारने में था और 5 लोग एससी के, मतलब इन्हीं की जाति के लोग थे, तो उसकी वजह से उसमें एट्रोसिटी एक्ट भी पुलिस ने कायमी की। और
उसके बाद इन लोगों को मैंने समझाया, पीएम हो चुका था। पीएम होने के बाद में मैं भी चूँकि बिना नहाए धोए घर से आया था, मैं घर चला गया और नहा धो के मैंने कभी मैं वापस आप लोग चलो मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही उधर से आने लगा तो मुझे खबर लगी कि यहाँ इन्होंने चक्का जाम कर दिया। तो मैंने कहा चक्का जाम क्यों कर दिया, ये तो गलत तरीका है भाई। जब पुलिस प्रशासन अपना सहयोग कर रहा है तो हमें गुमराह नहीं होना है। अगर पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करता है, प्रशासन सहयोग नहीं करता है तो हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए, ये हमारा अधिकार। लेकिन ये पता नहीं क्यों कैसे क्या हुआ, किन लोगों ने इनको गुमराह किया, वो गलत हुआ है। और फिर ये लाश यहाँ से उठाकर ये वापस फिर वहाँ रामपुरा थाने ले आए। क्योंकि मैं भी वहाँ पहुँच गया था, मैंने भी वहाँ इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं समझे। और फिर प्रशासन ने भी मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि कमांडर साहब आप अपने स्तर से, आपके समाज के लोग हैं, इनसे चर्चा करें। मैंने इनसे चर्चा की, लेकिन क्योंकि हुड़दंगी टाइप से काफ़ी लोग थे तो ये सुनने को कोई तैयार नहीं हुए। तो फिर जो है काफ़ी लंबे टाइम से चर्चाएं चलती रही आपस में, प्रशासन के मेरे इनके बीच में। कितना टाइम का घटनाक्रम रहा ये लगभग 3 से 4 घंटे का घटनाक्रम रहा। उसके बाद पुलिस वालों ने एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब ने भी इनसे चर्चा की, मेरे सामने चर्चा की और परिजनों को भी समझाया। तो जैसे कुछ बात बनी और परिजन जो है डेड बॉडी उठाने के लिए जाने लगे और कुछ शरारती तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी, पुलिस पथराव कर दिया। पथराव हो गया तो पुलिस भी फिर सत्ते में आई, उन्होंने भी हल्का लाठी प्रयोग किया। इस तरह से इसमें एक जीतू जागीरदार जी हैं जो रामपुरा के हैं, नगर पंचायत प्रतिनिधि, वो घायल हुए हैं, उनके सिर में चोट आई है। वो अभी नीमच भर्ती है, नीमच गए हैं उनकी जांच कराने के लिए। क्या नाम है? मैं राधेश्याम कमांडर, बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी हूँ और ये मेरे जनपद क्षेत्र में आता है। यहाँ से मैं जनपद सदस्य प्रतिनिधि।